ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी जो भाग्य है वो हमेशा आगे चलता है, और जिसकी नीयत खराब होती है उसके जो कर्म होने वाले होते हैं वो भी नहीं बनते हैं। हर काम बिगड़ जाता है। अचानक से जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं आने लगती है। क्यों होता है ऐसा? आपने एक भजन सुना होगा, जिसके कर्म अच्छे हैं उसकी किस्मत उसकी दासी बन के रहती है। मतलब उसका भाग्य उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, और जिसकी नीयत खराब होती है वो एक्चुअल में अपने कामों को बिगाड़ लेता है, और जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके घर में ही मथुरा और काशी होता है। तो जिन्होंने ये भजन नहीं सुना है कि जिसकी कर्म अच्छे उसके भाग्य दासी होती है, और जिसकी नीयत अच्छी होती है उसके घर में ही मथुरा काशी होती है, अगर भजन नहीं सुना तो सुनिए, क्योंकि ये भजन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नीयत की बात कहता है, क्योंकि कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है। हम अच्छे कर्म तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई अटेंशन दे देता है, पर अपनी नीयत पे अटेंशन नहीं दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ खरीदने गए, ठीक है, उसकी कीमत 40 रुपये थी, आपने 100 दिया। दुकानदार ने गलती से आपको 60 के बदले 100 रुपये ही लौटा दिया। अब आपकी उस समय नीयत देखता है कौन? ईश्वर। क्योंकि अगर आपकी नीयत खराब हो गई उस 100 रुपये को देखकर, या कोई बड़ा नोट हो, या आपने 500 दिए और 500 लौटा दिया उसने गलती से, है ना, तो उसमें आपकी नीयत बिगड़ गई, और लगेगा अरे यार क्या है, मेरे साथ ही तो ऐसा कर रहे, इतने तो ग्राहक है मेरे, अगर मैंने कुछ ऐसा कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपके काम पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपने नीयत खराब करी और आप उससे सेलिब्रेट कर रहे हो, और घर जाके अपना बखान कर रहे हो, पता आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 100 दिया था 500 दिया, और फिर देखो मज़ा आ गया, आज तो हमारी किस्मत मेरे साथ है। एक्चुअली ये किस्मत नहीं है, ये आपकी खराब नीयत है। इसको हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक राजा था, ठीक है, वो बहुत थका हारा था, शिकार से लौट रहा था। उसको बहुत भूख और प्यास लगी थी। उसको एक खेत दिखाई देता है जो गन्ने का खेत होता है, और वहां वो देखता है कि एक लड़की काम कर रही है, और लड़की के पास राजा जाता है, और लड़की काफी खूबसूरत होती है। लेकिन उस समय राजा को सिर्फ उसकी अपनी भूख और प्यास ही नजर आ रही थी। लड़की को भी उस पर दया आती है। वो गन्ने का रोज जूस बना के उस राजा को देता है। 2 गन्ने का जूस प्रॉपर 1 गिलास बन के वो देता है। वो पीता है, वो बहुत खुश होता है कि उसकी मिठास ने उसकी भूख और थकान दोनों मिटा देती है। लेकिन दूसरे दिन राजा फिर आता है और कहता है मुझे भूख और प्यास लगी, उसी खेत में उसी लड़की के पास। पहली बार तो उसकी किस्मत उसको ले आई, ठीक है, उसके कर्म अच्छे होंगे कि उसकी उस अकेले जंगल में उसको एक खेत नजर आ गया जहां उसकी भूख प्यास मिट गई। लेकिन दोबारा जो राजा गया उसमें आगे क्या हुआ? वो लड़की से कहता है कि मुझे भूख और प्यास लगती। लड़की वापस गन्ने का जूस बना के उसको देती है, लेकिन राजा कहता है कि इसमें मिठास नहीं है। तो लड़की पता है क्या जवाब देती है? वो कहती है कि राजन, जब आप पहली बार आए थे तो आप थके हुए थे, आपने मेहनत की थी, लेकिन इस बार जो आप आए हो ना, आपकी नीयत सही नहीं है। इस लड़की ने जो ये जवाब दिया उससे राजा लज्जित हो गया और वापस उससे माफी मांगकर घर चला गया। चलो, इसमें तो इंसान को रियलाइज हो गया कि उसने गलती की है, एक राजा होकर। लेकिन यहाँ आम लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि उनकी नीयत कब बिगड़ जाती है। जैसे हमारे ही बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें हम ऊपर से तो बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि हम सारे रिश्तों को सही से निभा रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती है, और उससे रिश्ते
सुलझते नहीं हैं, उलझ जाते हैं और उसमें कड़वाहट भर जाती है, क्योंकि रिश्ते की मधुरता तो प्यार में होती है, इज्जत में होती है, आदर में होती है। तो रिश्ते की मर्यादा में रहने के लिए अपनी नीयत भी अच्छी रखनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें हम अगर किसी से उधार लेते हैं तो जब हम देने की बारी आती है उसमें अक्सर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी में तो राजा वाला इंसिडेंट्स हो सकता कम हो, लेकिन उधार लेने वाले की इंसिडेंट्स हमेशा ज़्यादा होती है। और उसमें क्या होता है ना कि उधार लेने के बाद उसको चुकाने में मनसा खराब होती है, और मनसा मतलब नीयत आपकी खराब होती है और आप उसको ना चुकाने की बहुत सारे बहाने ढूंढते हो। देखो, इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप अपनी नीयत को खराब करते हो ना तो होगा कुछ भी नहीं। आपका उस समय हो सकता है कर्म बन जाए, आपका जो काम होने वाला उस समय बन जाए, लेकिन जो आगे आने वाला जो जीवन है उसमें आप अपने कर्म को बिगाड़ रहे हो, अपने भाग्य को खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगेगी, एक्सीडेंट होने लगेगा, कुछ आपके हो सकता है आप बड़े काम कर रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, वो आपका बिगड़ जाएगा क्योंकि आपकी नीयत पहले खराब हुई थी। आपने अपने थोड़े से पैसे की वजह से अपनी नीयत खराब कर ली थी। तो कर्म अच्छे करने के साथ साथ अपनी नीयत पे भी हमें ध्यान देना होता है। मान लो आपके घर के आगे कोई भूखा आ गया सुबह सुबह का टाइम, और सुबह सुबह में क्या होता है, इंसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त होता है और उस समय ही कोई इंसान दरवाजे पर आ गया, आप मत कुछ दीजिए पर उससे प्यार से बात कर लीजिए। कुछ मत दीजिए, पानी तो दे सकते हो, क्योंकि पहले माना जाता था कि जो घर के आगे कोई भी इंसान आता था ना तो सबसे पहले हम पानी लेके, अभी भी आप हमारे घर में जो मेहमान आते हैं तो हम पानी से ही स्वागत करते हैं पहले उसको। तो कुछ भी मत दीजिए, पानी तो पिला ही दीजिए, और वो भी नहीं दे सकते तो बस प्यार के दो बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, अभी बाद में आना, आपको हम खाना भी खिलाएंगे क्योंकि अभी का समय है, हम सब अभी थोड़ा व्यस्त है। आप ये बोल दीजिए, सामने वाला जिद नहीं करेगा, क्योंकि सच्चाई सबको अच्छी लगती है अपने साथ। तो दूसरी स्टोरी में बहुत सारी है नियत पे कि भाई एक इंसान ने उधार लिया, ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसे थे उधार के, और उसमें कुछ गिरवी रखा जो बहुत ज्यादा कीमती था, सोने का, हीरे का, कुछ ज्वेलरी उसने गिरवी रखा। अब क्या है, उस ज्वेलरी को देखकर उसकी ईमान बिगड़ गई, उसकी नीयत बिगड़ गई, और वो सोचा कि इसको लेने ना ही आए तो ही अच्छा है। पर वो पैसे कमा के सामने वाला अपना उधार चुका के अपनी जो गिरवी रखी हुई चीज वो लेने आता है, और वो जो साहूकार है वो कहता है कि तुम्हारी वो चीज हार को चूहे ने खा लिया। अब सोचिए सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। वो तो उसके सबक सिखाने की सोचता है। वो एक दिन वही साहूकार, क्योंकि उसका पड़ोसी होता है, और अपने बच्चे को उसके घर पे एक दिन छोड़ के जाता है और कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, थोड़ी देर में बच्चे को ले जाऊंगा। जब वो लेने आता है तो कहता है कि बच्चे को तो कौवा उठा के ले गया। अब सोचिए, ऐसे बेतुके आंसर से सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। उसका तो बच्चा है, उसका तो जीवन है। वो गिरवी का सामान भी एक्चुअल में किसी के लिए जीवन ही होता है, ठीक है, लेकिन जब उसको सबक पता चल जाता है तो लाख उसका हार वापस कर देता है और वो उसके लड़के को वापस कर देता है। छोटे से शॉर्ट स्टोरी बता दी है आपको, वैसे तो लॉन्ग है, और इससे शिक्षा यही मिलती है कि अपनी नीयत को खराब ना करें और नीयत को हमेशा अच्छा रखें, ताकि आपको अनचाहे ऐसे प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और इसमें हमें अपने कर्म के साथ साथ अपनी नीयत को भी अच्छा रखना होता है। अपने जब तक आपकी नीयत ही अच्छी नहीं होगी तो कोई कर्म का उतना दुगना फल नहीं मिलेगा। आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, लेकिन आपकी नीयत उसके साथ बिगड़ गई है तो वो कर्म जो होने वाला होगा ना वो भी बिगड़ जाएगा। मेहनत कर रहे हो, आपका कर्म अच्छा है, लेकिन आपने उसको सच्चे अच्छे मन से नहीं किया है, आपने सच्चे दिल से नहीं किया है। आप किसी के कोई इंसान बड़ी बड़ी कार ले रहा है और आप अपनी नीयत खराब कर रहे हो, उसके बारे में कुछ गंदा गंदा कह रहे हो, उसे अच्छा फील नहीं कर रहे हो आप, तो आपकी नीयत अच्छी नहीं है।
क्योंकि किसी की सक्सेस पे हमें ताली बजाना आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आप भी एक दिन उस सक्सेस पे पहुंचोगे जो दूसरे आपके लिए ताली बजाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। छोटे छोटे कर्म के पीछे आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। आप किसी को, भिखारी को भी 10 रुपया देते हो और सच्चे मन से नहीं देते हो ना, तो वो भी आपके वो फल नहीं दे पाएगा। जो दान पुण्य का जो फल होता है, एक्चुअली हर दान का एक फल मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा जो एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए, और उसका दुगना रिटर्न मिलता है। कोई भी दान का एक्चुअली जब हम दान करते हैं तो उसका दुगना रिटर्न पड़ता है। पर अगर हमारी मंशा में है कि हमें दुगना रिटर्न मिलेगा, तो हम जानबूझ के, बहुत लोग आजकल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जो दान करते हुए वीडियो बनाना, फोटो लेना और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, क्या ये सही है? खुद जज करो। हमें वो वीडियो देख के आप दान करिए और शो ऑफ मत करिए। इससे आपकी नीयत पता चलती है। कुछ लोग, पता है, कुछ लोग तो ये, मैंने अभी एक मेट्रो सिटी पे गई थी वहाँ पे, तो वहाँ जानबूझकर मतलब गरीब लोगों को कंबल देके वो फोटो खिंचवा रहे हैं और गरीब को कह रहे हैं कि जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना उसका आप आशीर्वाद के रूप में जवाब देना, या उनको डायलॉग सिखा रहे थे। तो अब ये कैसा दान है जिसका आपको फल मिलेगा? तो चेक करो अपने आप को, हर कोई चेक करो कि जो भी आप कर्म करते हो उसके पीछे आपकी नीयत कैसी है, मनसा कैसा है, कौन से मनसे से आप काम कर रहे हो। खुले मन से, खुले विचारों से किसी को वाकई में आप जो मदद कर रहे हो उसके पीछे आप कुछ भी नहीं चाहते हो, एकदम साफ ईमानदारी से भरे हुए हो, तो आपका जो फल है वो हमेशा दुगना मिलेगा। और जो आपके काम बिगड़ भी रहे होंगे ना, वो भी सही ट्रैक पे आ जाएंगे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट खुद के द्वारा ही किया गया है। हमारे जो सेंटर पे ना अक्सर इस पे अक्सर बोलते हैं कि जब जिस मनसा से दान किया जाता है वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि दान करिए, गुप्त दान होना चाहिए। हमेशा जो दान हो गुप्त ही हो तो ज़्यादा बेटर है, शो ऑफ ना हो। और दूसरा, आप अपने हर कर्म के पीछे अपनी नीयत साफ रखिए, आपके सारे काम बनते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।